क्या आईपीएल का ट्रेंड ऐसा बन गया है कि 200 स्कोर भी बनाने वाले टीमों को ऐसा लगने लगा है कि भाई साहब, अगर आप 200 भी बना रहे हो ना, तो वो सेफ नहीं है। अगर आपने अच्छी फील्डिंग और अच्छी बॉलिंग नहीं किया तो 200 रन भी आप बचा नहीं पाओगे और सामने वाली टीम 200 बना लेगी। इससे पहले ऐसा बहुत कम देखने को मिलता था कि अगर कोई टीम 200 रन बनाई है तो अपने आप को 50 से 60% ऐसा मान लेती थी कि भाई साहब ये मैच हम जीते हुए हैं। आप रिकॉर्ड उठा के देख लो टी20 का या आईपीएल का, ऐसा मान लेते हैं। लेकिन 2026 टाटा आईपीएल जो दुनिया का सबसे बड़ा लीग है, उसमें देखने को ऐसा मिल रहा है कि अगर कोई टीम 220, 230, 240, 250, 260 भी बना रही है ना, तो दूसरे वाली टीम जो सेकंड इनिंग में खेल रही है, वो कंप्लीट करके जीत रही है। मतलब चार, अगर 5 मैच है तो उसमें से 4 बना रही है, 3 बना रही है, रेशियो ये है। तो भाई साहब, थोड़े गेंदबाजों के बारे में भी सोच लिया करो। इतनी ठुकाई अगर गेंदबाजों की होगी, मतलब आईपीएल का स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इतना ऊपर पहुंच गया है कि पहले अगर हम हिटिंग की बातें करते थे तो हिटिंग में ज़्यादातर भारतीय खिलाड़ी ना होके विदेशी खिलाड़ी को गिना जाता था। विदेशी खिलाड़ियों को ज़्यादा गिना जाता था कि हिटिंग जोन में विदेशी खिलाड़ी ही रहते हैं, भारतीय खिलाड़ी हिटिंग में नहीं रहते थे। वो क्लासिक बैटिंग करते हैं, अपने टेक्निक पे एक विश्वास करते हैं। लेकिन अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि भारतीय खिलाड़ी भी उसी तरीके से अपने फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, अपने शॉट हिटिंग पे ध्यान दे रहे हैं, जिसके कारण आईपीएल का जो स्तर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, काफ़ी ज़्यादा। मतलब जैसे इंडियन बैटर की अगर हम बात करते हैं, पहले फ्रेंचाइजी क्या करती थी कि इंडियन बैटर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इंडियन बैटर पे ध्यान दिया जा रहा है, उनको खरीदा जा रहा है, उन पे पैसे खर्च किए जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे आप ऋषभ पंत की बातें कर लो, लखनऊ ने ऋषभ पंत को सबसे ज़्यादा पैसे दिए। तो वो ट्रेंड अब ख़त्म हो रहा है और ऐसा हो गया है, ऐसा माहौल बन गया है कि अगर आपने 200 रन बना दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप मैच जीत गए। सामने वाली टीम भी टक्कर देने के लिए रेडी है, इसीलिए ऐसा हो गया है। पंजाब ने किया है, राजस्थान ने किया है, आरसीबी ने किया है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसे सनराइज़र्स हैदराबाद में उसमें ऑलमोस्ट हिटिंग मशीन है सब। तो वो टीमें कभी-कभी क्या करती है कि 5 मतलब 200 के पार भी चली जाती है और कभी-कभी 160, 170 या 90 रनों पे ही ऑल आउट हो जाती है। तो इसमें एक ये भी है कि अगर आप हिटिंग ज़ोन में रहोगे, आप इतने रन बनाओगे, तो हो सकता है आपके साथ ये भी हो सकता है। जैसे आज दिल्ली के साथ हुआ। दिल्ली 150 के आसपास, 160 के आसपास लिपटा गई। तो ये भी देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि ये देखने को नहीं मिल रहा है। बट जो दुनिया का सबसे बेस्ट लीग है, टाटा आईपीएल, जिसमें 200 रन का जो टारगेट होता है ना, वो अब सेफ नज़र नहीं आ रहा है। और आने वाले टाइम ना ये और ज़्यादा चेंजेज होगा और ज़्यादा बॉलरों के लिए बॉलर को भी अपनी टेक्निक पे और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, वरना बैटर तो हिट करेंगे। क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग सेशन में भी देखो तो ये लोग जो बैटर होते हैं वो डिफेंस पे कम ध्यान देते हैं, हिटिंग जोन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे एम एस धोनी की आप देख लो, वो हिटिंग के लिए ही, हालांकि इस साल वो नहीं खेल रहे हैं, टाटा आईपीएल 2026 में अपने इंजरी के कारण नहीं खेल रहे हैं। बट बहुत सारे बैटर हैं, वैभव सूर्यवंशी क्लासिक बैटर हैं, लेकिन वो ज़्यादा 6 पे ध्यान देते हैं, 6 4 बॉल को जैसे बाहर भेजो। तो गेंदबाज को भी उस तरीके से सोचना पड़ेगा कि बल्लेबाज क्या सोच रहा है हमारे बारे में, किस तरीके से वो हिट करना चाह रहा है, किस तरीके से वो शॉट लगाना चाह रहा है, ये सोचना पड़ेगा। तभी जाके आप बच सकते हो। वरना अगर जो पैटर्न फॉलो कर रहे हो, जैसे भुवनेश्वर कुमार का, मतलब एक चीज़ मुझे समझ आता है, एवन ग्रीन बॉलर है वो हर कंडीशन में, मतलब भुवनेश्वर कुमार हर कंडीशन में बॉलिंग कर सकते हैं। उनको मार भी पड़ती है, लेकिन ज़्यादा मार उनको नहीं पड़ता है, वो अपने बॉलिंग में चेंज लाते हैं, जिसके कारण वो सफल गेंदबाज हैं। अभी तक इतने उम्र होने के बावजूद भी वो आरसीबी के लिए भी अच्छा कर रहे हैं। जिस टीम में भी रहते हैं उसके लिए अच्छा ही करते हैं, काफ़ी ज़्यादा महंगा नहीं होते हैं, इकोनॉमिक बॉलर होते हैं, विकेट भी लेके देते हैं टीमों को।
तो वो करना पड़ेगा और ये ऐसा बहुत कम बॉलर दिखते हैं। मतलब अगर 4 की अगर हम बात करते हैं तो 1 या 2 बॉलर ऐसे दिखते हैं, 1 या 2 मात्र। तो ये स्थिति हो गया है।